उन्वान, आहट, क्यों जाना भाभी के जंगल में। रात की तारीकी में खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। हुआ के झोंड के दरख्तों की शाखों को हल्का सा हिला रहे थे, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसे सब ओ भाभी का जंगल उ कहते थे। इस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि वहां भाभी की रूह भटक रही है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए बेचैन है। कहानी शुरू होती है एक खानदान से जिसमें भाभी का नाम रमशा था। रमशा एक खूबसूरत और नर्मदिल लड़की थी जिसकी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के बाद कुछ अरसा तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर हालात खराब होने लगे। रमशा के शौहर के भाई की बीवी यानी उसकी नंद इसे हमेशा तंग करती और घर वालों को इसके खिलाफ भड़कती थी। रफ्ता रफ्ता रमशा के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं और एक दिन वो पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। रमशा के गायब होने के बाद गांव में चामेगोइयां शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि इसे मार दिया गया है और उसकी लाश को जंगल में दफना दिया गया है। लोगों का ये भी मानना था कि रमशा की रूह अब इस जंगल में भटक रही है और बदला लेने के लिए तैयार है। जो भी इस जंगल के करीब जाता वो खौफनाक आहटें सुनता और वहां से भाग आता। एक दिन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस जंगल की हकीकत जानने के लिए वहां जाएंगे। उनमें से एक का नाम जैन था, दूसरा आमिर और तीसरा सज्जाद। जैन ने हंसते हुए कहा, हमें उन कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये सब अफसाने हैं। आमिर ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां आहटें सुनाई देती हैं और रूह भटकती है। सज्जाद ने हिम्मत बांधी, चुल्लू हमें जाकर खुद देखना चाहिए। रात के वक्त वो तीनों दोस्तों ने जंगल का रुख किया। हुआ में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जंगल में दाखिल होते ही दरख्तों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी ने उन्हें डरा दिया। जैन ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, ये सब हमारा वहम है, कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, एक पुरअसरार आहट उनके कानों में गूंजी। आहट बहुत हल्की थी, जैसे कोई करीब आ रहा हो। आमिर ने घबरा कर कहा, क्या तुम लोगों ने ये सुना? जैन ने इसे चुप कराने की कोशिश की, ये बस हवा का शोर है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, आहट मजीद करीब होती गई। सज्जाद ने कहा, यह कोई आम बात नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जैन ने जिद की कि वो आगे जाएंगे। जैसे ही वो जंगल के गहराई में पहुंचे, अचानक उनके सामने एक साया नमूदार हुआ। ये एक औरत का साया था जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। जैन की सांसें रुक गईं, आमिर और सज्जाद पीछे हटने लगे। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। आमिर ने कपकपाते हुए कहा, ये रमशा की रूह है। साया मजीद करीब आया और अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। रूह ने सद आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जैन ने कांपते हुए कहा, हम सच जाने आए हैं। रूह ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की, मैं रमशा हूं जिसे धोखे से मारा गया। इसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मुझे मेरे शौहर की नंद ने कत्ल किया था और मेरी लाश को इस जंगल में दफना दिया गया। अब मैं बदला लेने के लिए भटक रही हूं। रमशा की रूह ने कहा, जो भी इस जंगल में आता है, इसे मैं यहां कैद कर लेती हूं। आमिर ने डरते हुए पूछा, क्या हम भी यहां से जिंदा नहीं जा सकेंगे? रमशा की आंखों में खून की सुर्खी थी, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो शायद तुम बच जाओ। जैन ने कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? रूह ने कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे कातिल को सजा दिलाओ। जैन, आमिर और सज्जाद ने वदा किया कि वो रमशा के कातिल को सजा दिलाएंगे। रमशा की रूह ने कहा, याद रखो, अगर तुमने अपना वदा पूरा न किया तो तुम्हारी रूहें भी इस जंगल में कैद हो जाएंगी। ये कहकर रमशा की रूह गायब हो गई और जंगल की फिजा फिर से खामोश हो गई। तीनों दोस्तों ने फौरन गांव वापस जाकर इस मामले की तहकीकात शुरू की। थोड़े दिनों में उन्हें मालूम हुआ कि रमशा की नंद ही उसकी कातिल थी और उसने हसद की वजह से ये जुर्म किया था। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और रमशा की नंद को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के बाद इसे सजा सुनाई गई।
रमशा की रूह को आखिरकार इंसाफ मिला और जंगल की नहुसत खत्म हो गई। जैन आमिर और सज्जाद दोबारा जंगल में गए, लेकिन इस बार वहां कोई आहत नहीं थी। रमशा की रूह को सुकून मिल चुका था और जंगल एक आम जगह बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों और सच्चाई का साथ दें तो बुराई कभी भी गालिब नहीं आ सकती। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी ही देर हो जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रमशा की रूह को इंसाफ दिलाने के बाद जंगल की नहुसत खत्म हो गई और लोग फिर से सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। कहानी में मौजूद तीनों दोस्तों ने ये सिखाया कि हिम्मत और सच्चाई के साथ खड़ा होना हर किस्म के खौफ को शिकस्त दे सकता है।